केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत सरकार के सुशासन का प्रतीक है, जो कि देशवासियों के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 देश को नई ऊंचाई देने और आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साकार करने वाला है। देश के साथ साथ राजस्थान के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगा। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ये बजट बताता है कि पूरा देश बेहतर परफॉर्म कर रहा है। देश की युवा शक्ति, महिलाओं और आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी क्षमता वृद्धि को केंद्र बिंदु में रखा गया है। यह बजट मध्यम वर्ग और किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। यह बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, तो उसमें कतार के अंतिम पंक्ति को साथ रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र की प्रगति के लिए जो भी योजनाएं लाई गई हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु आप यानी देश का सामान्य नागरिक ही है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्रों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने और 1,50,000 केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा भी युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट गाइड को अपना कौशल बढ़ाने के लिए IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल से उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। राजस्थान में भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सी-मार्ट खोलने से गांव की हमारी लखपति दीदियां अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वुमन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया।
राज्य में जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 5 रीजनल हेल्थ हब बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा और आमजन तक संसाधनों की पहुंच बढ़ेगी। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना के साथ 50% क्षमता वृद्धि, 5 रीजनल हेल्थ हब की स्थापना की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा। राजस्थान में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पॉलिसी लागू हो चुकी है, इसलिए इस घोषणा से प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की ओर बढ़ावा मिलेगा। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। बजट छोटे बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स और कामगारों के लिए नई दिशा दिखाता है। बायोफार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यह बजट उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जिसके चलते भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है। यूरोप के साथ ऐतिहासिक समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स होने के बाद इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों, कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। बायोफार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार रक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है। इस बार भी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इससे सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस रहेगा।